हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं पहली मर्तबा जो है वो अपने यूट्यूब चैनल से जो है आपके साथ जो है वो लाइव मुखातब हुआ हूँ। और आपको पता है कि मैं एक यूट्यूब चैनल जो है वो रन कर रहा हूँ कि यानी कि जो भी बच्चे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो या लेक्चरर बॉटनी हो या बायो हो, उनकी जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है वो फेडरल में जो है वो लेक्चरर बॉटनी का भी टेस्ट हुआ है, बायोलॉजी का भी हुआ है। उसके बाद अभी जो है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कुछ डिले हुआ है, उसके बाद जो है वो टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं। तो आज मेरे लाइव आने का मकसद ये है कि भाई मैं आपको बताऊं कि भाई मैंने जो है वो लेक्चर बॉटनी के लिए कैसे प्रिपरेशन की, या मेरा सोर्स ऑफ मटेरियल क्या था, या कितने घंटे जो है मैं पढ़ा करता था, या कौन से जो बुक्स हैं वो मैंने जो है वो रेफ़र किए थे। तो सारा का सारा प्रोसेस आज जो है मैं वो इस वीडियो में आपके साथ जो है वो शेयर करने वाला हूँ। सबसे मैं पहले बताता चलूँ कि मैं लेक्चर बॉटनी हुआ हूँ अभी 2023 में। इसी जो इस साल से पहले, अभी तो 24 चल रहा है, तो 2023 में जो है वो मैं लेक्चरर हुआ हूँ। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जो है वो अपना जो है BS बॉटनी जो है शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी से किया था। 2016 में मैं जो है वो पास आउट हूँ। तो उसके बाद जो है वो 4-5 साल तक जो है वो 2021 तक जो है मैं वो डिफरेंट जो है वो एजुकेशनल सेक्टर में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एज अ बॉटनी जो है वो काम करता रहा। तो मैंने जो भी सारा फर्स्ट ईयर इंटर का जो कोर्स था वो मैंने जो है वो पूरा किया था। ठीक है, तो उसके साथ साथ जो दूसरे प्रोविंस वाली जो भी सीरीज़ थी तो उनको भी मैं जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करता रहा। तो उसके बाद जो है वो 2021 में जो है वो मैं जाकर प्राइमरी स्कूल टीचर बना। उसके बाद जो है फिर ये मैं जो है वो लेक्चरर बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सारे प्रोसेस में मेरी जो स्ट्रेटजी थी कि भाई स्टडी करने की क्या क्या मैंने किया, या मतलब मैंने वो सारा लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अपना जो है वो सारा लाइफ एक्सपीरियंस जो है आपके साथ में वो शेयर करना चाहता हूँ। तो क्या क्या मैंने जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें लिया कि भाई कितने अरसे में मैंने निकाला, और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, उसी में मैंने ये कवर किया था। ठीक है, तो सबसे पहले रिटर्न के लिए जो मेरी स्ट्रेटजी थी फॉर रिटर्न, तो रिटर्न के लिए जो मैंने स्ट्रेटजी अप्लाई की थी, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ना भी किसी आप ट्यूशन सेंटर पे जाएं, ना किसी एकेडमी को ज्वाइन करें, ना कहीं पे आप पैसे भरें, कुछ भी ना करें, आप सेल्फ स्टडी करें। अपने घर में खाना पीना अच्छा करें और बैठने की जगह अच्छी बनाएं, वहीं पे आप स्टडी करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर का इंटर का जो भी बॉटनी का कोर्स है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, और उनकी जो है वो वन लाइनर बना रहे हैं। अब एक एक चीज़ उसकी जो है वो आप कवर कर रहे हैं। आप अपनी अगर लेक्चर बॉटनी के लिए, आप रिटन टेस्ट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करें। उसके बाद जो भी BSc का यानी कि कोर्स है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, उसको आप पढ़ें, अच्छे तरीके से कवर करें। और उनके लिए जो मैंने बुक रेफ़र किए थे, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, जो मैंने बुक रेफ़र किए थे वो फरीद अख्तर का जो ABCD आपको जो है वो मिल जाता है यूनिवर्सिटी में, या बुक स्टॉल पे आपको मिल जाएंगे। तो मैंने वहाँ से पढ़ा, एक भी सवाल जो था वो उनसे बाहर नहीं था। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अपने आप पैसे भी बचाएं, अपना टाइम भी बचाएं। उसके बाद आप ये करें कि भाई आप कोर्स पढ़ें और फरीद अख्तर ABCD बुक वाले को प्रेफर करें। BP पांडे के भी बुक मैंने पढ़े थे, ज़रूरी नहीं, पर मैं आपको ये मतलब एग्जैजरेट करके नहीं बताऊंगा ये फ़लाँ मैंने बुक पढ़े तो मैंने लेक्चर बॉटनी की तैयारी की थी, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। उसके बाद एक और मेरी खासियत थी, या सब स्टूडेंट की होती है, तो मैं मुख्तलिफ जो भी टेस्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी की होती थी, चाहे फेडरल लेता था लेक्चरर की, या कोई आम कोई इदारा जैसे IBA हो गया तो ये लेता था। मैं अगर वहाँ पे जाता नहीं था तभी भी मैं टेस्ट में अपीयर होता था, रिटन पास कर जाते थे, फिर इंटरव्यू हम नहीं जाते। तो इसमें भी क्या हुआ कि भाई डिफरेंट एक्सपीरियंस मिल गया, और डिफरेंट जो भी हमारे पास क्वेश्चन है उसके साथ रिलेटेड वो सारे हमारे पास क्या थे वो आ गए। जैसे हमें पता चल गया कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, किधर किधर से ये ले रहे हैं, तो ये भी था। और मेरा जो स्टडी अवस्था, ये मैं रिटन की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए मैं तकरीबन कोशिश करता था, सुबह 4 घंटे सुबह के टाइम में बैठ जाता था, और 4 घंटे शाम रात के टाइम में बैठ जाता था। तो ये टोटल 8 आवर्स या 6 आवर्स, कभी इधर उधर भी हो जाता था, ज़रूर नहीं कि 8 के 8 आवर्स, तो इतना ये मेरा स्टडी जो है आवर्स होता था। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, मैं जब भी रिटन के लिए बैठता था किसी के लिए, तो मैं सारी चीज़ें दूसरी छोड़ देता था, ना मैं किसी जगह पे पढ़ाने जाता था, ना कोई ट्यूशन सेंटर पढ़ाता था, ना कोई एकेडमी वगैरह। मेरी सारी की सारी कंसंट्रेशन जो होती थी स्टडी पे थी। मैं तो मतलब सोता स्टडी के बारे में था, उड़ता स्टडी के बारे में था, हर चीज़ जो मैं करता था वो स्टडी के बारे में। ठीक है, तो मैं जो है वो 8 घंटे और सारी चीज़ें जो है मैं छोड़ देता था, मेरी सारी कंसंट्रेशन जो है वो स्टडी पे होती थी। तो ये मैंने रिटर्न के लिए
اسٹریٹجی اپلائی کی، الحمدللہ میرے جو مارکس تھے وہ 84.5 تک جو ہے وہ ریٹن میں تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ ٹائم لگ گیا، پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ انٹرویو کی پریپریشن شروع کر دی تھی، اور انٹرویو کے ٹائم پیریڈ میں بھی میں ساری چیزیں چھوڑ دی تھی، میں نے کوئی بھی چیز نہیں اپلائی کی تھی، میں جو بھی پرائیویٹ میں پڑھا رہا تھا واٹ ایور جگہ پہ جا رہا تھا تو اس پہ بھی میں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو انٹرویو کے لیے میں نے سب سے پہلے کرنٹ افیئرس کے لیے جو ہے وہ BBC جو ہے وہ نیوز تھی انٹرنیشنل، اس کو میں سنا کرتا تھا۔ BBC سربین جو ہے وہ پاکستان میں پروگرام چلتا ہے، وہ بھی میں لگاتار سنتا تھا۔ انگلش کے لیے میں نے الجزیرہ سنا ہوا تھا جو قطر کا چینل ہے، اس کے بعد ورلڈ ٹائم میگزین جو ہر منتھ میں آتا تھا، تو لگاتار میں نے 2-3 سال تک جو ہے وہ ورلڈ ٹائم میگزین پڑھے تھے۔ ورلڈ ٹائم میگزین کا آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ آپ اس کی انگلش امپروو ہوتی ہے، ووکیبلری امپروو ہوتی ہے، کرنٹ افیئر امپروو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جنرل نالج ہو گئی، کچھ اس میں جو ہے وہ 100 MCQ جیسے بھی دیے ہوتے ہیں وہ بھی آپ حل کریں، تو اسی طرح سے ورلڈ ٹائم آپ کو اتنے فائدے دے سکتا ہے۔ ورلڈ ٹائم میگزین کو آپ پڑھیں، میں آپ کو پریفر کرنا چاہوں گا، آپ کی لینگویج وغیرہ بھی سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی۔ جنرل نالج کے لیے ایپٹیٹیوڈ کا جو جنرل نالج کا جو بک ہوتا ہے میں نے اس کو پڑھا تھا، اس میں اسلامیات وغیرہ پاکستان افیئر واٹ ایور جو بھی تھا سارا میں نے پڑھا۔ اور جیو نیوز کو جو ہے وہ کافی سنا کرتا تھا، جب بھی دیکھتا تھا جیو نیوز کی جو ہے وہ نیوز وغیرہ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے میں آپ اسے سنا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی جو ہے وہ کاسٹ ہسٹری پڑھی، کاسٹ ہسٹری کے ساتھ ساتھ میں نے سندھ کی تاریخ ساری پڑھی، جو بھی جو ٹائم پیریڈ تھا ان کی جو مونیومنٹس تھیں واٹ ایور ریورس جو بھی سارا کچھ جو ہے سندھ کے ساتھ ریلیٹڈ تھا وہ بھی میں نے پڑھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے وہ جب میں ریٹن کی تیاری کر رہا تھا تو اس میں فرسٹ ایئر انٹر اور جو بھی سارا BSc کا کورس تھا ان کی میں نے 1 لائنر بنائی ہوئی تھی، کیونکہ میں نے بک کو پھر بعد میں ڈیٹیل میں نہیں پڑھا تھا، بس وہ جو 1 لائنرس میرے پاس بنی ہوئی تھی ان کی ساری ڈیفینیشن میں نے لکھی ہوئی تھی اور اسی ڈیفینیشن کو یاد کیا، اور الحمدللہ میں جو ہے وہ چلا گیا، اور ہمارا جو انٹرویو تھا وہ جو ہے وہ کراچی میں ہوا تھا، الحمدللہ پہلے ہی میرا اٹیمپٹ تھا، اور پہلے ہی اٹیمپٹ میں نے ریٹن بھی اور انٹرویو بھی کوالیفائی کر دیا، اور اب آج میں آپ کے سامنے جو ہے لیکچر بنا ہوا ہوں۔ تو آپ بھی یہی اسٹریٹجی اپلائی کریں، کسی کو پیسے وغیرہ نہ دیں، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شکریہ۔